So for today's word, I would ask you to turn with me to the Gospel of John chapter 2. आज के संदेश के लिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरे अध्याय में आए। I understand from dear brother that I can take about 35-40 minutes. अभी अगला 30-35 मिनट हम लोग वचन से सुन सकते हैं। But I'm sure that you all will be happy that I will try to finish my work, the ministry before that. लेकिन आप लोगों के लिए खुशी का बात यह होना चाहिए, आप लोगों के लिए खुश खबर है कि मैं समय से पहले समाप्त कर It is दूंगा। pretty warm days. और ये धीरे-धीरे गर्मी होने लगा है। So let us sit in front of the word. हम परमेश्वर के वचन के सामने बैठे And let us read through these verses from verse 1 to verse 10. और हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 1 से लेकर के 10 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। So if somebody can read these verses, it will be nice. Or verse 11, up to from 1 to verse 11. 1 से लेकर के 11 पद में हम सब लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। आप लोग अपने अपने बाइबल में देखिए। लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंहामुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक छोड़ रखा है, अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काने में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। Praise be to the Lord परमेश्वर के नाम की महिमा हो for His word and His scriptures. उनके वचन और उनके शास्त्र के लिए। This is a very familiar portion. I think even the children know the story. अब ये बहुत ही परिचित एक पद है, बच्चे लोग भी ये कहानी जानते हैं, है कि नहीं? And we all know this story about the first miracle of our Lord and Savior. हमारे प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला चमत्कार के बारे में जानते हैं हम लोग? Very good. Okay, what did we read here? हम लोग यहाँ क्या पढ़ते हैं? On the third day, a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. So we just now read there was a big get together. There was a wedding. तो हम लोग दूसरे अध्याय का पहले पद में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि काना नामक जगह में, गलील का काना नामक एक नगर में बहुत बड़ा एक जमघट था, एक बहुत बड़ा शादी का समारोह चल रहा था। And Jesus' mother was there. यीशु की माँ भी वहाँ थी। And then what do we read in verse 2? दूसरे पद में हम लोग क्या पढ़ते हैं? Now both Jesus and his disciples were invited to the wedding. और लिखा है कि यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। I am basically from a place in Kerala known as Kottayam. केरला का कोट्टयम नामक एक जगह का मैं बाशिंदा हूँ, वहाँ से मैं आता हूँ। When I got married 32 years ago, 32 साल पहले जब मेरा शादी हुआ, my father and mother had to invite people to our wedding, mine and my wife's wedding. मेरे और मेरी पत्नी का शादी में मेरे मम्मी पापा ने बहुत सारे लोगों को निमंत्रण भेजा। But in Kerala, लेकिन केरला में there is a particular way of inviting. I think Santosh brother will tell you all how invitations go out and how people are invited. और केरला में लोगों को निमंत्रण देने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी अगर फुर्सत
Yeah. So during those days there was no WhatsApp. उस समय मतलब 32 साल पहले का बात, उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, There was no mobiles. मोबाइल फोन भी नहीं थे। And the normal criteria for inviting for weddings was the parents of the groom or the bride has to go personally to each person's home and invite those people for the wedding. तो 32 साल पहले जब व्हाट्सएप फोन वगैरह कुछ नहीं था, तो लोगों को निमंत्रण देने का जो एक बुनियादी तरीका था वो ये था कि दूल्हा और दुल्हन के माता पिता हर व्यक्ति के घरों में जाकर के उनको निमंत्रण दिया करते थे। They had a very tough time, I believe. और ऐसा करना, घर घर जाना बहुत कठिन काम था, मैं विश्वास करता हूँ। But not only is the toughness of going to every house, there is a way to go to every house. और सिर्फ घर जाना ही नहीं, घर जाने का मार्ग, घर जाने का तरीका भी काफी थकाऊ था। So basically, when my father and mother went out, they had to go together to every house and invite both the men and the women to attend the wedding. तो जब भी निमंत्रण देने का बात होता था या निमंत्रण देने का बात हुआ, मेरे मम्मी पापा वे घर से एक साथ जाते थे, एक घर में घुसते थे और उस घर के स्वामी को और उसके स्वामिनी को दोनों को निमंत्रण देते थे। There was a particular day they got very late, and in the last house where they went, there were two houses on two ends of the road. और एक ऐसे समय आया कि एक दिन ऐसे हुआ कि वे लोग निमंत्रण देते देते थोड़ा लेट हो गए और वो एक गली में घुसे जहां पर अंतिम दो घर बचा हुआ था। On both sides of the road, one was on the right and one was on the left. तो दो घर बचे थे जो कि गली के अंत में था, एक दाहिने ओर दूसरा बाईं ओर। So what they decided to save time, my father went to the right hand side house and he went and invited the people there for the wedding. और फिर समय शाम हो गया है, लेट हो गया है, समय बचाने के लिए दो घर थे, तो पापा ने तरीका निकाला, कहा कि मैं दाहिने ओर का घर में जाकर के वहां के लोगों को निमंत्रण देता हूँ। My mother went to the left hand side and she invited the whole family for the wedding. और मेरी माँ बाईं तरफ वाला घर जाकर के घर के सारे सदस्यों को मेरे शादी के लिए निमंत्रण देकर आई। During my wedding we noticed, और I didn't notice but they noticed, शादी का दिन आया, शादी हो रहा है और मैंने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन मम्मी पापा ने ध्यान दिया that where my father went to the right hand side, only the men from that house came for the wedding. और फिर ऐसे हुआ कि जिस घर में मेरे पापा अकेले गए थे, उस घर से केवल एक आदमी आया है बस। And when my mother had gone to the left hand side, the sisters had come for the wedding. और जिस घर में मेरी माँ गई थी, उस घर से केवल बहन लोग आए थे शादी में। One small example, another small example was one day they were going on a road where there were three brothers whose houses were one after another. और फिर एक दिन, ये एक छोटा उदाहरण था, दूसरा एक और उदाहरण। एक दिन वे लोग आगे जा रहे थे और तीन घर है, एक के पीछे एक, आजू बाजू में तीन घर है। So the system there is so one was the youngest brother, and then there was the middle brother and the eldest brother. तो वो जो तीन घर थे, वो तीन भाई के घर थे। एक पहला घर छुटके का, दूसरा मंझले का और तीसरा बड़के का। So the first house was of the eldest brother. तो जो पहला घर था वो बड़ा भाई का घर था। And the second house was of the youngest brother. और दूसरा जो घर था वो सबसे छोटे भाई का था। And the third house was of the middle brother. और तीसरा जो घर था वो मंझले भाई का था। So while they were driving, they stopped at the eldest brother's house. और जब वे लोग गाड़ी चला करके जा रहे थे, तो वो सबसे बड़े वाले भाई के घर के सामने रुके। And they invited them for the wedding. और फिर उन्होंने उन्हें शादी के लिए निमंत्रण दिया। So from there they went to the next brother's house, which is the youngest brother. और फिर उसके बाद उन बड़े भाई के घर से निकल करके छोटे भाई, अगला घर जो था वो छोटे भाई का था, छोटे भाई के घर में घुसे। And thirdly they went to the middle brother's house and invited them also for the wedding. और फिर उसके बाद छोटे भाई को घर का निमंत्रण देने के बाद में फिर मंझले भाई, जो तीसरा घर था वो मंझले भाई का था, उनके घर में जाकर निमंत्रण दिया। So again on the wedding day, और फिर शादी का दिन है, they noticed that the eldest brother has come. तो शादी का दिन मम्मी पापा ने गौर किया कि बड़ा भाई लोग आया है।
the youngest brother has come with his family, और छोटे भाई भी अपने परिवार के साथ शादी में आया but the middle brother whose house was in the last did not come with his family. और तीसरा घर जो कि मंझले भाई का था अपने परिवार के साथ नहीं आया। Why? Because there is a system that if you go, you first go to the eldest, then the middle, and then to the youngest brother's house. क्योंकि ऐसा एक नियम है, ऐसा एक रीति है कि अगर आप किसी को बुलाएंगे निमंत्रण देने के लिए, अगर 3 भाई है तो सबसे पहले बड़ा भाई को बुलाना है, फिर मंझले भाई को बुलाना है, फिर छोटे भाई को बुलाना है। Now the things have all changed. अभी जमाना बदल गया है। You don't have to worry. Your parents don't have to worry also. अभी जमाना बदल गया है, आपको चिंता नहीं करना है, आपके माता पिता को ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। Now a WhatsApp message or a phone call or anything, everybody will come for your wedding. Like there was this grand festival, the grand feast. Everybody will gather together. तो अभी ज्यादा चिंता करने का विषय नहीं है, फोन है, बहुत सारा अभी माध्यम हो गया है, एक फोन कॉल घुमाना है, एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, और काना में जैसा एक बहुत बड़ा एक जमघट था, वैसे ही बहुत सारे लोग आपकी शादी में आ जाएंगे। Now what we read in the second verse, दूसरे पद में हम लोगों ने क्या देखा? now both Jesus and his disciples were invited to the wedding. लिखा है कि यीशु और उसके चेले भी इस शादी में निमंत्रित थे। Why did I tell all this stories? ये सारा कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ? My question today to each one of you all, have you invited Jesus into your life? मेरा एक ही सवाल है ये सारा कहानी बताने के पीछे, और वो ये है कि क्या आपने भी अपने जीवन में यीशु मसीह को निमंत्रण दिया है? How have you invited him? कैसे आपने उनको निमंत्रण दिया? Have you invited him in the correct manner? क्या आपने उनको सही तरीके से निमंत्रण दिया है या नहीं? Or were you just casual in your invitation? या फिर आपने ऐसे ही बहुत ही सस्ते में उनको निमंत्रण दिया है? Have you seriously invited him to your life? क्या आपने गंभीरता के साथ यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण दिया है आने का? Now when somebody invites somebody to your house, what do you normally do? जब आप में से कोई किसी को अपने घर में निमंत्रण देता है तो आप लोग कैसे करते हो? क्या करते हो आप लोग? You will make sure the place where they are going to rest or sleep or stay is absolutely clean and perfect so that they can be comfortable. तो जब आप किसी मेहमान को अपने घर में उम्मीद करते हैं, मेहमान आने का अपेक्षा करते हैं, तो आप ये बात को सुनिश्चित करते हैं कि जहां वो बैठेंगे, जहां वो रहेंगे, जहां वो सोएंगे, वो जगह बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। So again the question comes, when you have invited our Lord and Savior, the King of Kings, और फिर अभी सवाल फिर उठता है, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जो राजाओं का राजा है, जब उन्हें अपने जीवन में निमंत्रण दिया है, have you made sure that the surroundings, He is coming to your life, which is the temple of God, He is dwelling in your heart. Have you made sure that is perfect? Is it comfortable for Him? Is it clean enough? तो जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने दिल में निमंत्रण दिया है, आपके जीवन में, आपके दिल में जो कि परमेश्वर का मंदिर है, निमंत्रण दिया है, क्या आपने इस बात को सुनिश्चित किया है कि जब वो आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन का वातावरण और वहां का माहौल साफ सुथरा है या नहीं? Do you have some animosity or some issues which are hiding in your heart? आपके मन में ऐसा कोई भी विषय है क्या? ऐसा कोई भी शत्रुता का विषय है क्या जो आप अपने मन में दबा करके रखे हो? Is there something that you are hiding? Is there some garbage which is lying in some corner? क्या आपके दिल के किसी कोने में कोई गंदगी, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष का भावना छुपा पड़ा है क्या? Have you made sure that the person who comes is going to be comfortable in your heart or in your life or in the temple of God? आप परमेश्वर के मंदिर हैं, और जब आपके दिल में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, या प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो क्या वो आपके दिल को
my dear young children, मेरे प्रिय बच्चों, I humbly pray that when you all have called the Lord, make sure you have invited Him to your heart the correct way. तो मैं चाहता हूं कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में निमंत्रण दिया है, तो आपका निमंत्रण देने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। Make sure that He is comfortable in your life. और इस बात को सुनिश्चित कर ले कि यीशु मसीह आपके जीवन में काफी आराम से रह सके। Make sure that He can reside in your heart. और इस बात को सुनिश्चित करें कि वो आपके अंदर वास कर सके। Let us go to the next verse. अगले पद को देखिए। And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. और जब उनके पास दाखरस खत्म हो गया, तो यीशु मसीह की मां ने उनके पास आकर के कहा कि दाखरस खत्म हो गया है। I believe in the olden days when there was a Jewish wedding, मैं ऐसा मानता हूँ कि पुराने जमाने में जब यहूदी रीति रिवाज में या यहूदी विवाह होते थे, wine was a very important thing to serve to the guests. तो दाखरस जो है वो मेहमान नवाजी का, मेहमानों को परोसने का सबसे अच्छा पेय पदार्थ हुआ करता था। Maybe today's weddings there will be some other things, a lot of meat or something like that. But what happens if something finishes all of a sudden while the wedding is going on? आज उस जमाने में दाखरस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था। आज के शादी में दाखरस महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मीट मछली ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ भी हो, क्या होगा यदि जो सबसे महत्वपूर्ण व्यंजन है वो अचानक खत्म हो जाए? You have invited the guests. आप लोगों ने मेहमानों को तो बुला लिया है, They have come to your dwelling place. आपके घर आ चुके हैं वे लोग, And that special thing that you have to give to them is finished. और जो विशेष व्यंजन आपने तैयार किया है, विशेष खाना जो आपने पकाया है, वही खत्म हो गया। I am talking about that love, that humility, that faith, the worship. If that in your life is no more, if that is not there, what are you going to give him? मैं यहाँ पर आज सुबह आपका नम्रता का, आपका दीनता का, आपका आराधना का स्वभाव का बातें कर रहा हूँ। यदि यीशु मसीह आपके दिल में आ जाए और आपके अंदर में नम्रता, दीनता, आराधना नहीं हो, तो आप यीशु मसीह को देंगे क्या? You have come into His presence today on Sunday morning. आज रविवार के दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति के सामने आए हैं। And if you have nothing to give him, और आज यदि आपके पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ नहीं है, brothers and sisters, especially brothers, my humble request is please come into His presence prepared and with something to give him. तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, भाइयों से, बहनों से, विशेष करके भाइयों से, जब आप प्रभु की उपस्थिति में उसकी आराधना के लिए आओ, तो एक तैयारी के साथ प्रभु को कुछ देने की तैयारी के साथ आना। Make sure there is enough. It is abundantly enough to give him. और इस बात को सुनिश्चित करना कि जो आप प्रभु को देना चाहते हैं वो आपके पास पर्याप्त मात्रा में हो। Not only that you give him, you can give others also. The love and the fellowship and the sharing. और वो जो प्रेम है, सहभागिता है, और वो जो मिल बांट कर करने का स्वभाव है, वो न केवल परमेश्वर को बल्कि एक दूसरे के साथ, एक दूसरे विश्वासी के साथ make sure that doesn't finish halfway. और इस बात को सुनिश्चित कर ले कि जो आप दे रहे हैं वो बीच में ही खत्म ना हो जाए। Not only on Sunday morning, but all through the week and all through the month and all through your life. और सिर्फ संडे के दिन ही नहीं, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा जीवन आप देते रहना। It is nothing much. Maybe that brother or sister will require a humble prayer from you. और ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है, बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है। हो सकता है कि अगले एक व्यक्ति को आपसे केवल एक छोटा सा 2 मिनट का प्रार्थना की आवश्यकता हो। Or he may just need a helping hand to go somewhere. और या फिर ऐसा हो सकता है कि उस भाई को या बहन को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता हो। Today's needs and necessities are so
so much. आज की जरूरत और आज की आवश्यकताएं बहुत सारी है। We can't fulfill everything, but at least if you have that love and if you have that fellowship and that sharing thought, we can share it with everybody. तो हम सारे आवश्यकताओं को, सब लोगों के सारे आवश्यकताओं को पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे प्रेम और हमारे सहभागिता के द्वारा उनके जरूरतों को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। Now let's go to the next verse. अगले पद को देखिए, How does it read? क्या लिखा है वहाँ? Woman, what does your concern have to do with me? My hour has yet not come. हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? मेरा समय नहीं आया है। Our Lord came into this earth with a special purpose. प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु, इस दुनिया में एक विशेष मकसद के साथ आया। He was reminding his own mother that he had come with a special purpose. तो वो अपनी माँ को समझा रहा है कि उनका इस दुनिया में आने का एक विशेष मकसद है। He came to do a appointed thing at an appointed time at a specific place for each one of us. निर्धारित समय में, निर्धारित जगह पर परमेश्वर का विशेष काम करने के लिए वो आया। So, my dear brothers, if you all are appointed or you all are asked to do something for by somebody, the elder of your church or your organization, please make sure that your directions in life are clear. तो प्रिय भाइयों, आप कलीसिया का अगर कोई भी जिम्मेदार भाई आपको अगर कुछ भी काम सौंपता है, आप जिस संस्था में काम करते हो वो संस्था यदि आपको कोई जिम्मेदारी देता है, तो इस बात को सुनिश्चित करना कि वो काम, उस काम के प्रति आपका दिशा निर्देश बिल्कुल स्पष्ट होने पाए। Our Lord came to die for all sinners. हमारा प्रभु इस दुनिया में सारे पापियों के लिए बलिदान होने आया। He accomplished that and went to the right hand of the Father to intercede for each one of us. और उन्होंने अपने उस लक्ष्य को हासिल करके अपने पिता के पास वापस चला गया, जहां वो दाहिनी ओर बैठ करके हमारे लिए विनती निवेदन करता है। All the temptations, all the issues, all the scrounging, the spitting, nothing could stop him from what he came for. और इस दुनिया में जिस मकसद के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था, कोड़े, थूक, बेइज्जती, लानतें और वो सताव, कोई भी यीशु मसीह को उस लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक पाया। Now let us read the next verse. अगले पद को देखिए। His mother said to the servants, उसकी माँ ने सेवकों से कहा, whatever he says to you, do it. जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। My dear brothers and sisters, how many of us take this seriously in our life? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन को हम में से कितने लोग गंभीरता के साथ लेते हैं? Whatever he says, do it. जो कुछ वो कहे वही करना। We know about Jonah, what happened? हम लोग योना के बारे में जानते हैं। क्या हुआ योना के साथ? Tell me, children, can anybody tell me? हाँ, क्या हुआ? कोई बता पाएगा? हाँ, Go ahead. Yes, God commanded Jonah to go to Nineveh, right? परमेश्वर ने योना को निनवे जाने के लिए कहा। Jonah went on the ship ready to go, अब योना नाव पे, जहाज पे चढ़ तो गया, but he wanted to go somewhere else. लेकिन उसका दिशा दूसरा जगह था, वो कहीं और जाना चाहता था। He was disobeying God. वो परमेश्वर क्या अनाज्ञाकारी कर रहा था। And we know what all happened. और फिर हम लोग जानते हैं कि क्या क्या हुआ। So all this turmoil in our life will happen when we disobey God. तो हमारे भी जीवन में ऐसी लहरें और ऐसी परेशानियां तब आएगी जब हम परमेश्वर का अनाज्ञाकारी करेंगे। The scriptures very clearly tells us, whatever he says to you, do it. बाइबल बिल्कुल स्पष्ट है, लिखा है जो कुछ वो आपसे कहे वही करना। Don't do what men or women tell you. अरे लोग क्या कहेंगे और लोग क्या कहते हैं उसे करने की आवश्यकता नहीं। But keep a ear out for your Lord and Savior. लेकिन अपने कान को,
आप अपने उद्धारकर्ता प्रभु के लिए खोल कर रखना, and He will be talking to each one of you. वो आपसे, आप में से हर एक से बातें करेगा, And He will tell you what to do. और वो बताएगा आपको कि आपको क्या करना है। And my humble request again this morning is, do that what the Lord tells you to do. तो एक बार फिर नम्रता के साथ मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, जो कुछ वह आपसे कहे करने के लिए वही करना। Let's go to the next verse. अगले पद को देखिए। Now there were set 6 water pots of stone according to the manner of purification of Jews, containing 20 or 30 gallons apiece. लिखा है वहाँ यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। This was an old Jewish tradition. ये पुराना यहूदी रीति रिवाज है। Not only that, in Kerala also we used to have this tradition. और सिर्फ यहूदी में ही नहीं, केरला में भी कुछ-कुछ जगहों पे In our houses and lot of homes they had the same tradition. और केरला में भी हमारे घरों में और बहुत सारे घरों में यही रीति रिवाज अपनाया When जाता you था। come from outside, जब आप बाहर से आते हैं, there is a small, what is that Malayalam word for that brass? Kindi. Exactly. The kindi used to be placed outside the house with water in it, so you could take it and pour it on your feet, clean your feet, and come into the house. तो कई केरला के घरों में ऐसा होता था कि घर के बाहर जब आप घर में प्रवेश करने के लिए जाएंगे, घर के अंदर घुसने से पहले तांबे का एक बर्तन रखा जाता था जिसमें पानी भरा हुआ होता था। घर में घुसने से पहले आप उसमें से पानी निकालकर अपने पैर को धो करके तभी आप घर के अंदर घुस सकते थे। We have come into the house of the Lord. हम प्रभु के घर में आए हैं। Though this was a very old tradition which was just for show, but for us it has got much more significance. ये बहुत पुराना रीति है यहूदियों का, तो भी आज जब हम परमेश्वर के घर में आए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक संदेश हमें देता है। We have come here to worship our Lord who is holy, just like we heard Rufus saying in the morning to us. और जैसे भाई रूफस हमें सुबह बता रहे थे कि हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं जो पवित्र है। And we were Gentiles, we were outsiders, we had no right to come into His presence. हम बहिष्कृत लोग थे, हम अन्य जाति लोग थे, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने का कोई अधिकार और हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी। We don't have to do anything. He's already died for us on the cross of Calvary and shed His precious blood. अब हमें आज कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कलवरी के क्रूस पर उन्होंने अपने आप को बलिदान करके हमारे लिए अपना लहू बहा दिया है। With that precious blood, we have been washed and purified. और उस पवित्र लहू के द्वारा हमें धोया गया और हमें शुद्ध किया गया है। But yet, when you come into His presence, लेकिन फिर भी जब आप उनकी उपस्थिति में आते हैं, do you wash your feet or do you cleanse yourself and come into His presence? तो क्या आप अपने आप को धो करके, अपने आप को शुद्ध करके उसकी उपस्थिति में आते हो या नहीं? Then what do we read in verse 7? 7वें पद में क्या लिखा है? Jesus said to them, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. लिखा है यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने मुंह पानी भर दिया। These were large water pots. ये जो मटके थे वे काफी बड़े-बड़े मटके थे। Each of them we read was 30 gallons apiece. और जिसके बारे में देखते हैं कि इन मटकों में 2-2, 3-3 मन समा सकता था। And what did the Lord command them to do? प्रभु ने उन्हें क्या करने का आदेश दिया? He told them to fill those water pots up to the brim. और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि उन मटकों को मुंह बिल्कुल पूरी रीति से भर देने के लिए। When I think any science students will tell you that when you fill something to the brim, अगर यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग
बता पाएंगे कि जब किसी भी चीज को बिल्कुल मुंह के बराबरी तक भर देते हो, if you take another substance and keep it properly on top of it, it will float. और फिर उसके बाद जब उनको पूरी रीति से भर दो और कोई भी एक चीज को लेकर के अगर आप उनके ऊपर रखेंगे तो वो ऊपर में तैरने लगेगा, It will not go in. वो अंदर नहीं जाएगा। Why did the Lord say to fill that water pots to the brim? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उन मटकों को मुंह भरने के लिए कहा? What is the Lord trying to tell us? प्रभु हमें क्या बताना चाह रहा है? To fill yourself with His love and His glory to the brim. परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के प्रेम से मुंह भर लें, So that there is no contamination. ताकि जब हम पूरी रीति से परमेश्वर के प्रेम से भर जाएंगे तो कोई भी गंदगी हमारे अंदर नहीं आ पाएगी। If there is any little space which is left, there can be chances of contamination. अगर पानी जो भरा हुआ है उसमें थोड़ा भी अगर कम रहेगा तो वो संभावना है कि वो जो गंदगी है वे आसपास में कहीं रह जाए। But here, when we see those water pots being filled to the brim, there was no chance of any contamination. तो जब वो पूरी रीति से भर दिया गया है तो संभावना यह है कि उसके अंदर में गंदगी कभी नहीं जा पाएगी। And then what do we read? उसके बाद आगे क्या लिखा है? And He said to them, draw some out now and take it to the master of the feast. तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। What did the Lord tell the servants to do? प्रभु यीशु मसीह ने सेवकों को क्या करने के लिए कहा? He said, draw some out now. और कहा कि अब कुछ उसमें से निकाल लो। Not later or not afterwards, not another day, but now. अभी, बाद में, कुछ देर के बाद, कल नहीं, अभी। He wants you to do something now. परमेश्वर चाहता है कि आप अभी प्रभु के लिए कुछ करो। And He wants you to give Him a good ear today. और परमेश्वर चाहता है कि इस विषय को आप बड़े इस विषय पर बहुत काफी ध्यान दें। So He expects you to listen to Him and obey Him. परमेश्वर चाहता है कि आप उनके बातों को सुने और उनके बातों को माने। And what do we read after that? 9वें पद में क्या लिखा है? And they took it. और उन्होंने लिया। When the master of the feast had tasted the water that they made wine and did not know where it came from, but the servants who had drawn the water knew. और प्रधान ने जब वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था और वो नहीं जानता था कि ये कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे तो जानते थे। See, here is the master of ceremony. यहाँ पर हम भोज के प्रधान को देखते हैं। He is meant to know what is happening in that wedding place. और वो ये बात जानना चाहता था कि शादी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। He is to be informed of everything. और उनको सारी बातों की जानकारी दी जानी चाहिए। When he tasted that water which was converted to wine, he was quite surprised. He did not know where this good wine came from. और फिर जब उन्होंने उस पानी को जो दाखरस बन गया था चखा तो बहुत ज्यादा ताज्जुब हो गया और वो नहीं जान रहा था कि ये कहां से इतना अच्छा आया है। And what did we read after that was that he did not know, but the servants knew where it came from. ऐसा लिखा है कि भोज का प्रधान नहीं जानता था कि ये दाखरस कहां से आया, लेकिन सेवक लोग जानते थे। There are very important people who will come in your life, maybe DGPs, collectors, ministers. They are all very big people. तो हो सकता है कि आपके जीवन में आपका मुलाकात बड़े-बड़े लोगों से आपका मुलाकात हो, but they may not know where your blessings are coming from. हो सकता है कि वे जो बड़े-बड़े लोग आपको देखेंगे, जो आप एक मामूली व्यक्ति है, उनको पता नहीं होगा कि आपके पास ये जो आशीषें आपके पास है ये कहां से आई। Who knew from where it came? कहां से आया ये दाखरस, कौन जानता
the servants knew from where it came. सेवक लोग जानते थे कि ये दाखरस कहां से आया है। You are here on this earth today as servants of the Lord. आज इस दुनिया में आप परमेश्वर के सेवक के रूप में हैं। You are children of God. आप परमेश्वर के संतान हो। You will know from where the blessings will come. आप जानते हैं कि आशीषें कहां से आएगी। There is nothing for you to fear. आपको डरने की कोई आवश्यकता There is नहीं। no need to trust in man. आपको मनुष्य पर भरोसा करने की आवश्यकता You नहीं। have a direct line with God itself. आपका परमेश्वर के साथ सीधा सीधा संपर्क है। And you will, if you talk to Him directly, अगर आप उनसे आमने सामने बातें करेंगे the blessings will come directly from Him. तो परमेश्वर की आशीषें आपको सीधे वहीं से मिलेगी। Let us read further. What happened was the master of the feast called the bridegroom, and he said to him, "Every man at the beginning sets out good wine, and when the guests have well drunk, then the inferior. You have kept the good wine until now." 10वें पद में क्या लिखा है? भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाया और कहा कि देखो, लोग पहले मेहमानों को अच्छा दाखरस देते हैं और जब वे लोग पी करके छक जाते हैं तब मध्यम लेकर के आते हैं, लेकिन आपने अभी तक अच्छा दाखरस रख छोड़ा है। The best wine, the most sweetest tasting wine came afterwards when the normal or the other wine got over. जब पहले का अच्छा वाला दाखरस खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग देखते हैं बेहतर वाला उत्तम दाखरस तब आता है। What does this tell us? क्या बताता है हमें ये? When the Lord touches you or when you come into His presence, जब आप प्रभु के उपस्थिति में आते हो और प्रभु जब आपको स्पर्श करता है, in the beginning you may be just ordinary wine. हो सकता है कि शुरुआत में आप केवल एक सामान्य साधारण व्यक्ति हो, Ordinary wine. और एक साधारण दाखरस हो सकते हो, But over the years that you come to know the Lord and you are in His presence, He will make you the best wine, the sweetest wine. तो जैसे जितना ज्यादा समय आप प्रभु के साथ बिताएंगे, जैसे जैसे आप प्रभु के साथ समय बिताते जाएंगे, प्रभु आपको अच्छा दाखरस, उत्तम दाखरस बनाते चले जाएंगे। People will be surprised around you लोग ताजुब होंगे आपको देख करके that how there is a transformation in you. कैसे आपके अंदर इतना परिवर्तन आया है। It will not happen. Rome was not built in a day. रोम एक दिन में नहीं बनाया गया था। Rome was built over years. रोम सालों साल मेहनत के बाद बनाया गया है। Let God be the potter in your life. परमेश्वर को आपके जीवन का कुम्हार बनाइए। Let Him mold you. वो आपको आकार दे। He can make the best, most wonderful design pot out of you. परमेश्वर आपके जीवन से सबसे सुंदर एक घड़ा, एक मटका आपको बना सकता है। Maybe the simple clay of the river. हो सकता है किसी नदी नाले के किनारे पड़ा हुआ एक सामान्य साधारण मिट्टी हो, But He can take you and mold you and make you one of the best finery potteries in the world. लेकिन परमेश्वर उस मिट्टी को लेकर के दुनिया का सबसे सुंदर एक मटका उस मिट्टी से बना Give सकता है। yourself fully into the hands of God. अपने जीवन में अपने आप को पूरी रीति से प्रभु को सौंपे। Then finally, अंत में what do we read? क्या लिखा है? This beginning of signs Jesus did in Cana of Galilee and manifested His glory, and His disciples believed in Him. In some other versions, you say this was His first miracle that the Lord did on this earth. That is what is recorded. तो कई दूसरे अनुवादों में यहाँ पे भी ऐसा ही लिखा है, दूसरे अनुवादों में भी बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि यीशु मसीह का इस दुनिया में किया गया सबसे पहला चमत्कार था ये। Anybody can tell me how many recorded miracles that the Lord did a lot of miracles during His 32 years. But here in the scriptures, anybody can tell me how many recorded miracles that we can read? प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में बहुत सारे चमत्कार किए।
ऐसे चमत्कार जो बाइबल में रिकॉर्ड है, बाइबल में दर्ज नहीं, तो भी बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के कितने चमत्कारों का वर्णन किया गया है, कोई बता सकता है? I think in different versions and different studies it says around 35 to 36. अलग अलग 37 miracles are recorded here in the scriptures that the Lord has done. 33, 36, 37 ऐसा अलग अलग बाइबल में अलग अलग चमत्कारों का वर्णन के साथ में इस प्रकार संख्या बताया जाता है। So this was his first miracle. और उन सारे चमत्कारों में ये उनका पहला चमत्कार था। We heard from Brother James that in the morning there was a transaction which was done. भाई जेम्स के द्वारा आज सुबह हम लोगों ने सुना था कि क्रूस पर एक बहुत बड़ा लेन देन हुआ। This was a miracle that he did. We read in Cana that he turned water into wine. और हम लोग काना नगर का विवाह में देखते हैं कि कैसे उन्होंने पानी को दाखरस में बदल दिया। This was his first miracle, right? ये उनका पहला चमत्कार था। I'll ask you another question. एक और सवाल, What was his greatest miracle? यीशु मसीह का सबसे बड़ा चमत्कार कौन सा है? Very simple. बहुत आसान। The greatest miracle was saving sinners like me and you. दुनिया का प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा चमत्कार का काम आप और मुझ जैसे पापियों को उद्धार देना। It is recorded all over the Bible. पूरे बाइबल में इस बात का वर्णन है। He has taken your name. उन्होंने आपका नाम लेकर पुकारा है। He has called you by your name. आपको नाम लेकर के उन्होंने He पुकारा है। knew you in your mother's womb. जब आप अपनी माँ के पेट में थे, कोख में थे, तभी से प्रभु आपको जानता है। He knows every single groaning you make. और जो भी आप क्रंदन, जो भी रोना आप होते हो, प्रभु जानता है। And to save a sinner like me, I consider that as the biggest miracle. मुझ जैसे एक बड़े Or the पापी, greatest miracle. मुझ जैसे बड़े पापी को उद्धार देना मेरी दृष्टि में ये प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा चमत्कार है। May the Lord dwell with each one of us. प्रभु हम सब लोगों के साथ वास करे। Let us continue to remember this miracle that God made in each one of us. और इस चमत्कार को जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है, हम हमेशा स्मरण रखें। We will continue to remember your dear brothers and sisters in our prayer. हम प्रिय भाइयों बहनों आप लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर याद रखेंगे। Please also remember us as we travel back today to Calcutta, and then from tomorrow we go back to our respective places. Bobby brother will be going back straight to Bahrain. I'll be going to Bangalore. आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करना। आज हम लोग कलकत्ता निकलेंगे और फिर उसके बाद कल हमारा प्रिय भाई बहरीन चला जाएगा और मैं बेंगलोर चला जाऊंगा। Thank you, brother James. Thank you. Thanks.